एप्पल की प्रो और प्रो मैक्स सीरीज इसकी सबसे महंगी वाली स्मार्टफोन सीरीज होती है। एप्पल अपने हर साल के लेटेस्ट एडवांसमेंट्स केवल इन्हीं स्मार्टफोन्स में ही ऑफर करता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आईफोन्स की प्रो और प्रो मैक्स सीरीज को अन्य स्मार्टफोन से अलग करती है। इसमें हम 17 प्रो मैक्स के बेसिस पर इसके कैमरा सिस्टम, प्रोसेसिंग पावर एंड बिल्ड एंड यूजर एक्सपीरियंस की भी बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम नरेंद्र एंड यू वाचिंग एनडीसी इन्फो प्लस। अगर बात करूं 17 प्रो मैक्स के कैमरा सिस्टम की, तो इसके पीछे 48 मेगापिक्सल्स के 3 कैमरे मिलते हैं, जो वैसे तो सुनने में कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग साउंड नहीं करते, क्योंकि अन्य स्मार्टफोन्स में हमने 200 मेगापिक्सल्स के कैमरे बहुत पहले ही देख रखे हैं। बट यहाँ पे फर्क यह है कि यह 48 मेगापिक्सल्स के कैमरे कुछ ऐसे एडवांस प्रोफेशनल फीचर्स एंड वीडियो कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं जो बाकी अदर्स में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि इसकी ProRes RAW रिकॉर्डिंग, यह एक प्रोफेशनल ग्रेड वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर है जिसमें मेन सेंसर से 60 फ्रेम पर सेकेंड तक 4K ओपन गेट रिकॉर्डिंग की जा सकती है, जो अभी तक किसी अन्य स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलता। यह फॉर्मेट कैमरा सेंसर की पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है, जैसे कि ISO, शटर, वाइट बैलेंस डाटा एक्सेट्रा, जिनमें बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान बिना क्वालिटी के लूज करने की परवाह करे इनमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलाव करे जा सकते हैं। इन सब में इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि इसके लिए एक एक्सटर्नल ड्राइव की भी आवश्यकता पड़ती है। इसे आईफोन्स के स्टोरेज में स्टोर करने का ऑप्शन नहीं मिलता। इसी तरह एप्पल लॉक 2 करके एक और फीचर है जो प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग एंड लट बेस्ड वर्कफ्लोज में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह HDR वीडियो को शूट करते समय इन्हें और भी वाइडर कलर गैमट में शूट करने में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ वीडियो की ओवरऑल डिटेल्स एंड कलर रिटेंशन को भी इंप्रूव करता है, जैसे कि शैडो एरियाज एंड हाइलाइट्स की। 17 प्रो मैक्स के कैमरे में प्रोफेशनल वीडियोग्राफर्स के लिए या फिर फिल्म मेकिंग के लिए एक और फीचर है जिसे जेनलॉक सपोर्ट कहते हैं। यह ऑप्शन फाइनल कट कैमरा 2.0 के अंदर मिला है, एंड यह ऑप्शन भी अभी तक किसी अन्य स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला है। यह दूसरे बड़े बड़े कैमराज के साथ जुड़कर काम करने के लिए बना है। इसमें शेयर्ड रेफरेंस सिग्नल के द्वारा पोस्ट प्रोडक्शन के समय प्रिसाइज सिंक्रोनाइजेशन में मदद मिलती है। यूजुअली यह प्रोसेस अगर मैनुअली करनी पड़े तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन 17 प्रो मैक्स की इस फीचर के कारण यह बहुत ज्यादा टाइम एफिशिएंट हो जाता है। एंड इसके साथ अगर एक अलग एक्सेसरी जैसे ब्लैक मैजिक के कैमरा प्रोडक्ट को जोड़ दें तो इसमें टाइम कोड, HDMI मॉनिटरिंग, USB-C स्टोरेज एंड प्रोफेशनल ऑडियो इनपुट्स जैसी चीजें भी ऐड हो जाती हैं। इसीलिए जहां पर बड़े कैमराज का इस्तेमाल पॉसिबल नहीं है, वहां पर क्रिटिकल शॉट्स के लिए फिल्म मेकर द्वारा इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। और इसके पहले भी कई हॉलीवुड मूवीज में एप्पल की प्रो मैक्स सीरीज का इस्तेमाल भी हुआ है। 17 प्रो मैक्स के कैमरे में 0.5x की अल्ट्रा वाइड लेंस से लेकर 8x ऑप्टिकल क्वालिटी जूम तक सब मिलाकर 16x की लेंस वेरिएशन देखने को मिलती है। मतलब एक सिंगल डिवाइस के अंदर 8 लेंसेज का कॉम्बिनेशन, जो इसे एक एक्चुअल प्रो मैक्स डिवाइस बनाते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ AR कंटेंट के लिए हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग एंड वेरियस फ्रेम रेट्स पर 4K डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स तो हैं। और इसी तरह अगर प्रो और प्रो मैक्स सीरीज की प्रोसेसिंग पावर की बात करूं तो वह भी अदर्स के कंपैरिजन में अनमैच्ड है, क्योंकि बेंचमार्किंग इसको चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर बात करें रियल वर्ल्ड स्पीड की या फिर एफिशिएंसी की या स्टेबिलिटी की, तो A18 प्रो और A19 प्रो का कोई कंपैरिजन नहीं है। CPU परफॉर्मेंस में एप्पल अदर कॉम्पिटिटर्स की तुलना में 1 या 2 जनरेशन हमेशा से आगे रहा है। GPU परफॉर्मेंस में भी एप्पल लीड कर रहा है, एंड रे ट्रेसिंग में तो लेटेस्ट A19 प्रो क्वालकॉम की 8 एलिट से लगभग 2 गुना बेहतर परफॉर्म करता है। इसकी परफॉर्मेंस इंटेल के Arc Xei GPU से केवल 2.5% कम है, जो कि एक लैपटॉप के लिए डिजाइन GPU। एप्पल अपनी SoC खुद डिजाइन करता है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी TSMC की सबसे लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, चाहे वह भले ही कितनी महंगी क्यों ना हो। लेकिन बाकी SoC कंपनीज के साथ ऐसा नहीं है। जैसे क्वालकॉम वगैरह कभी कभी TSMC के सबसे लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण स्किप भी कर देते हैं। एप्पल के प्रोसेसर इंडस्ट्री में वैसे ही सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, इसलिए आईफोन्स में अभी तक वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट अब तो 17 प्रो में एप्पल ने कूलिंग सिस्टम को भी लगा दिया है। मतलब अगर लंबे समय तक सस्टेन परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर देखा जाए तो 17 प्रो मैक्स अदर्स के कंपैरिजन में अनमैच्ड होगी। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि लोगों को हमेशा से इस बात की शिकायत रही है कि इस लेवल की परफॉर्मेंस होने के बाद भी एप्पल इसे पूरी तरीके से यूटिलाइज करने की छूट नहीं देता, जो कि काफी हद तक सही भी है, क्योंकि iOS एक क्लोज्ड इकोसिस्टम है। इसीलिए जो चीजें एप्पल ऑफर करता है यह प्रोसेसिंग पावर खाली वहीं इस्तेमाल होती है, और iOS में जुगाड़ लगाना इतना आसान होता नहीं है कि कोई भी इस परफॉर्मेंस को निचोड़ सके। तो हाँ, यह प्रॉब्लम तो है। लोगों को यह भी शिकायत रहती है कि
iOS में गेम्स उतने अच्छे से नहीं चलते और यह भी काफी हद तक सही है क्योंकि iOS को शुरू में प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखकर ज्यादा डिजाइन किया गया था, बट अब धीरे धीरे एप्पल iOS को गेम्स के लिए भी ऑप्टिमाइज कर रहा है। पीसी के लिए उतना तो नहीं बोलूंगा पर आईफोन्स के लिए तो कर ही रहा है। और ऐसे ही अगर बिल्ड क्वालिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ भी अगर आप प्रो मैक्स वाले मॉडल के लिए जाते हैं तो एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर होती है कि इंडस्ट्री में आप सबसे प्रीमियम बिल्ड मटेरियल वाले प्रोडक्ट्स में से एक खरीद रहे हैं, क्योंकि चाहे वह प्रीमियम इन हैंड फील हो या फिर हैप्टिक्स वगैरह, इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन डिस्प्लेज में से एक हो या इसकी ड्यूरेबिलिटी या फीचर्स आदि, यहाँ पर आपको सभी कुछ टॉप नॉच और अनकम्प्रोमाइज्ड ही मिलता है। क्योंकि एक बार को ऐसा हो सकता है कि एप्पल अपने अन्य स्टैंडर्ड मॉडल्स के साथ उनमें लगने वाले कंपोनेंट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाए, तो मैक्स सीरीज के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और इसके साथ आप इसके लिए भी पूरी तरीके से क्लियर होते हैं कि आपको इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली ओएस भी मिलेगी, क्योंकि प्रो मैक्स वाले मॉडल एप्पल की तरफ से आने वाले सबसे महंगे स्मार्टफोन होते हैं और एप्पल इनमें अपने एक साल के सारे एडवांसमेंट्स को डालता है, जिससे कि इसके नाम में आने वाला प्रो मैक्स वाला टर्म पूरी तरीके से जस्टिफाई हो सके। वैसे आपको एप्पल की तरफ से आने वाले इस सबसे पावरफुल स्मार्टफोन का कौन सा फीचर सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दें। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।